हिंदी फिल्म शान में शाकाल पुलिस गुप्तचरों को मगरमच्छों से भरे तालाब में फेंक देता था। सुना है कुछ इसी तरह ही किम जोंग उन भी षड्यंत्रकारियों को खतरनाक पिराना भरे तालाब में फेंक देता है। ये भी सुनने में आया कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया गया उनके अंकल जांग सोंग थैक को मारने के लिए, एक शख्स जो देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ अधिकारी था। यही नहीं, उसने फ्लेम थ्रोवर से जलाया एक और वरिष्ठ अधिकारी और उसके अंकल का सहयोगी ओ सैंग हॉन को। उनका सौतेला भाई किम जोंग नाम, जो लोग समझते थे कि वो एक दिन अपने पिता के उत्तराधिकारी बनेंगे, 2017 में कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर उनकी हत्या कर दी गई जब 2 महिलाओं ने उनके चेहरे पर जहरीला लिक्विड डाला। उनमें से एक महिला यूट्यूबर थी जिसने समझा कि ये शरारत है। जब से किम जोंग उन अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद 2011 में सत्ता में आए, तब से उसने 421 लोगों को अपने रास्ते से हटाया है, ये साबित करने के लिए कि वे अपने क्रूर पूर्ववर्तियों की तुलना में भी अधिक क्रूर और सनकी है। इतना सनकी कि वो अपने देश के लोगों को सिर्फ गिने चुने हेयर स्टाइल रखने की अनुमति देता है, और बेशक उसकी बॉफंड हेयर स्टाइल तो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, और ना ही कोई उनके जैसा चमड़े का ट्रेंच कोट पहन सकता, क्योंकि आम आदमी को किम जैसे कपड़े पहनना उनका अपमान करने के समान था। के पॉप साउथ कोरिया के प्रसिद्ध गाने को बैन किया गया और उनकी वीडियो देखने या बांटने के लिए कम से कम 7 लोगों को मौत की सजा भी दी गई। हॉलीवुड फिल्म अपनी अशुद्ध विचारधारा के कारण बैन की गई और पतली जीन्स अपनी अशुद्ध संस्कृति के लिए। लेकिन सबसे उठपटांग और अजीब बात ये थी कि नागरिकों को हंसने से, शराब पीने से, किराने से सामान खरीदने या किसी भी प्रकार के मनोरंजन में शामिल होने पर 10 दिन का प्रतिबंध लगाया गया उनके पिता जोंग इल किम की मृत्यु की 10वीं सालगिरह पर शोक मनाने के लिए। मगर रहे डियर लीडर, जो अपने आलीशान जीवन शैली पर लाखों खर्च करने से मुखरते नहीं। कई विदेशी गाड़ियां हैं उनके पास, कावियर खाता है, मछली के अंडे एक महंगी डिश, आलीशान मकान में रहता है और यहाँ तक कि खुद के लिए एक निजी ट्रेन भी रखी है जिस पर वो सफर करते हैं, क्योंकि वो उड़ने से बहुत डरता है। मगर उनके नागरिकों को उसने दुनिया की नजरों से छुपाए रखा है, जिनमें से आधे के पास तो खाने के भी पैसे नहीं, और उनकी सालाना आय $1300 है, अपने जुड़वे भाई साउथ कोरिया की तुलना में 20 गुना कम। भले ही उनका देश अकाल, बाढ़, भूख और अब कोरोना वायरस की जकड़ में आया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत मानवीय सहायता के रूप में उसे लाखों डॉलर दिए गए, लेकिन फिर भी वो सालाना अपने $40 बिलियन का जीडीपी का लगभग 1/4 भाग हथियार पर खर्च करता है। वे दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक हैं, 10 लाख सैन्य कर्मी और 6 लाख रिजर्व, लगभग भारत और अमेरिका के बराबर। ये सब हरकतें हमारे लिए केवल हंसी की बात होती अगर किम जोंग उन परमाणु हथियारों का विकास नहीं करता, जिसका पहला परीक्षण 2006 में उनके पिता किम जोंग इल ने किया था और जिसके बाद कई बार किया जा चुका है। 2017 में किम जोंग उन ने एक इतने खतरनाक परमाणु हथियार का परीक्षण किया कि वो 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 6 गुना अधिक शक्तिशाली था। ये करतब पाकिस्तान की बदौलत हुई, जिसके परमाणु कार्यक्रम के जनक AQ खान ने कथित तौर पर नॉर्थ कोरिया की सहायता की। 2021 के अंत तक किम ने दावा किया कि उनका देश अपनी परिष्कृत मिसाइलों से अमेरिका के बाहरी क्षेत्रों को भी निशाना बनाने में सक्षम था। मार्च 2022 का हाउसोंग 17 मिसाइल परीक्षण जेम्स बॉन्ड फिल्म की तरह किया गया। रहस्यमय संगीत बज रहा था जब किम ने अपनी घड़ी देखकर स्लो मोशन में अपना चश्मा उतारा और मुंडी हिलाई, ठीक उसी समय जब रॉकेट फायर होने को तैयार हुआ। हालांकि पिछले 45 साल से भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच राजनयिक संबंध रहे हैं, छोटे दूतावास दिल्ली और प्योंगयांग के जरिए। 2004 में जब भारत में सुनामी आई तब नॉर्थ कोरिया ने हमें $30,000 की मदद की थी, लेकिन अब भारत नॉर्थ कोरिया के लिए मानवीय सहायता प्रोग्राम का हिस्सा है। 2017 में जब अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के संबंध टूटे तब उन्होंने हमसे ये मांग की, भारत को नॉर्थ कोरिया में अपनी मौजूदगी कम करनी चाहिए, पर भारत ने मना कर दिया इस तर्क के आधार पर। कुछ मित्र देशों के दूतावास रहने चाहिए ताकि बातचीत के उपाय खुले रहे। अमन बनाने के लिए किम ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ 3 बैठकें की 2018 में, अप्रैल, मई, सितंबर, लेकिन इसका कुछ नतीजा नहीं निकला। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप गए थे किम को मिलने, इस गलतफहमी में कि वे उन्हें मीठी मीठी बातों से समझा फुसला सकेंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया, जिसका आधिकारिक नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK, ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने से इनकार कर दिया और भी नाराज किया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफ्रीकी महाद्वीप में विद्रोही सेनाओं का समर्थन करके, जो उनकी कमाई का एक खास जरिया है, जैसे है ड्रग का व्यापार, साइबर फ्रॉड से रैंसमवेयर,
उसका लोहा, अयस्क और रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार 10 ट्रिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। चीन उसका सबसे बड़ा व्यापार भागीदार होने के नाते एक अकेला देश है जो किम पर कुछ जोर डाल सकता है। लेकिन अमेरिका चीन संबंध पहले से ही ठंडे हैं। व्यापार युद्ध में और यूक्रेन युद्ध में विपरीत पक्षों में होने के कारण इसलिए संभावनाएं कम है कि चीन किम को रोकना चाहेगा। एक तरफ किम ईरान जैसे देशों के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है जिनका अमेरिका के साथ संबंध अच्छा नहीं, तो दूसरी ओर वो जापान को ललकार रहा है उसकी समुद्री सीमा में अपना टेस्ट मिसाइल गिराकर, और एक चिड़चिड़े बच्चे की तरह लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भी अपनी मिलिट्री ताकत का दिखावा करता है। अमेरिका समझ नहीं पा रहा है कि वो किम के शासन के साथ कैसा बर्ताव करे। बातचीत शुरू करने के लिए हम कोई शर्त नहीं रखते। और चिंता इस बात की है कि कहीं उनका निधन हो गया तो परमाणु हथियारों का भंडार कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। ये बात अधिक चिंताजनक हुई जब वे अप्रैल 2020 में लगभग 1 महीने तक गायब रहे, जब माना जाता है कि उनकी हार्ट सर्जरी की गई थी। क्या यही वजह है कि उसने अपनी सौतेली बहन किम यो जोंग को ज्यादा जिम्मेदारी दी? एक औरत को आज तक पितृसत्तात्मक किम वंश में कभी ऐसा नहीं बढ़ाया गया। हालांकि बहन भी अपने भाई की तरह उतनी ही सन की लगती है, क्योंकि चार्ज लेने के सिर्फ 1 महीने में जून 2020 में उन्होंने नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच का एकमात्र संपर्क कार्यालय को बम से उड़ा डाला। हालांकि जो योंग वॉन में उसका एक मजबूत प्रतिद्वंदी है जो 5 लोगों की पॉलिट ब्यूरो का हिस्सा है और वास्तव में सेकंड इन कमांड, जिसे प्रथम सचिव नामित किया गया, जो शीर्षक किम अपने शुरुआती वर्षों में खुद इस्तेमाल किया करते थे। अब जब देश में कोरोना वायरस ने जोरों की पकड़ जमाई है, क्या पता इसका दोषी कौन ठहराया जाएगा। एक वायरस जिससे बचने के लिए उन्होंने सारे कबूतरों को मारने का आदेश दिया क्योंकि वो कथित तौर पर चीनी सीमा के पार से वायरस ला रहे थे। इन सभी डिक्टेटर्स को हो क्या जाता है? 1960 में भी चीन के माओ जेडोंग ने सभी स्पैरो को मारा था क्योंकि वो ज्यादा अनाज खा रहे थे। लेकिन जब तक किम जोंग उन एक लापरवाह कदम नहीं उठाते, जैसे कि कोई विदेशी नागरिक या सैन्य पर मिसाइल हमला करके, तब तक उनका शासन भविष्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित लग रहा है, क्योंकि दुनिया अपनी ही कई समस्याओं से घिरी है। बिस्बो की शायरी, क्रूर शहंशाह थे कभी, अब इतिहास की धूल, क्या पता था इस सदी बैठे हैं किम जोंग उन, हंटर की ताकत से ये चला रहे हैं देश, करे खिलाफत जो कभी, उनका निकाल रहे हैं तेल, ऐसे हाथों ना पड़े न्यूक्लियर का बटन, तीसरे विश्व युद्ध का कभी फिर हो ना जाए आराम। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।